हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जो पढ़ रहे थे वन इंडिया बैच के अधीन पढ़ रहे हैं। और आज वन इंडिया बैच का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास, आप अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आप पिछला क्लास को, क्लास 1 और क्लास 2 को आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने बीच में इस मूल अधिकार के जो पहले के जो सेक्शन है उसको हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 के बारे में। इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। भाग 3 जो है इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसका जो उल्लेख है वह 12 से 35 के अधीन है। और 12 से 35 में जो आर्टिकल 19 है इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 19 जो है वह हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जो फीलिंग्स है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? तो आप बोल करके व्यक्त कर सकते हैं कि आप किसी को, जैसे बहुत एनवायर्ड है तो आप गाली दे दीजिए। आप किसी के प्रति आप बहुत खुश हैं तो आप उससे खुशी जाहिर करिए, उसको जा करके फूल दे दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वह अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति मतलब कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस भावनाओं को व्यक्त करने की हमें स्वतंत्रता तो मिली है। जो अनुच्छेद है 19 है, यह हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। लेकिन इसके लिए कुछ बंदिशें हैं कि आप अगर किसी को बोल रहे हैं, अगर अपना अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं, तो उसके मान सम्मान, उसके आत्मसम्मान, या फिर आप उस देश के एकता, अखंडता, सुरक्षा, या आम आदमी या विदेशियों को किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे। यदि आपके बोलने से अगर लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था प्रभावित होती है तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे और वह आपका अधिकार एबॉलिश कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है, मतलब आपको बोलने का अधिकार है। आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। आप मौन धारण कर सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति है, भगवान के प्रति हमने श्रद्धा है, हम मौन धारण करते हैं। जब कोई मरता है तो हम उसको सम्मान में मौन धारण करते हैं, मतलब हम अभिव्यक्त करते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो हमें बोलने का अधिकार, मौन धारण करने का अधिकार। प्रेस को, इसी के अंतर्गत प्रेस को भी बोलने के अधिकार दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष, अपने प्रशासन के समक्ष, या अपनी समस्याओं को नहीं बता पा रहा है, तो उसके समस्याओं को यह जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो बताने का प्रयास करेगी ताकि इसके बातों को सुन करके अधिकारी एक्शन में आएंगे। लेकिन वर्तमान समय के जो मीडिया है वह अपना एक अलग तरह का व्यावसायिक गठबंधन शुरू कर दिया है। तो जो भी है, लेकिन प्रेस की जो भूमिका है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19A में दिया गया है। हमें पुतला दहन करने का, जो पुतला दहन करते हैं, ये भी हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम झंडा फहराते हैं, हम जो टैग लगाते हैं, बैच लगाते हैं। 2005 ईस्वी में जो भारत सरकार ने वह RTI एक एक्ट पारित कर दिया जिसमें पूछने का अधिकार दे दिया गया कि अगर सरकारी पैसे जहां भी खर्च हो रहे हैं, सरकारी एक्टिविटी जहां भी हो रही है, जहां पर पब्लिक के जो खर्च हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र में होने वाला कोई भी एक्टिविटी का जो सूचना है वह पब्लिक जान सकती है, पूछ सकती है। उसको हम RTI एक्ट के अधीन रखते हैं। तो पहला जो हमारा है अनुच्छेद 19A, इसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब बोलने का, मौन रखने का, प्रेस का, पुतला दहन करने का, झंडा फहराने का, RTI का इत्यादि। दूसरा इसमें है कि आप सभा कर सकते हैं, राइट टू असेंबली, आप सभा कर सकते हैं। अब सभा करने का जो आपको अधिकार है, इसमें 2 कंडीशन दिए गए हैं कि जो भी आप सभा करिएगा वह शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार का होना चाहिए। अगर आप हथियार दे करके पकड़े गए या शांति वहां भंग हुआ, वहां पर दंगा फसाद इत्यादि हुए, तो इस स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपके मूल अधिकारों को बाधित किया जा सकता है। इसलिए आप देखे होइएगा कि जब भी आपको कोई सभा करना होता है, मीटिंग करनी होती है, जन सैलाब को एक जगह एकत्रित करना होता है, तो इस स्थिति में आप वहां के जो विधि व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो SDM हैं, उनसे हमें परमिशन लेनी होती है। परमिशन में हम इस बात का शपथ देते हैं, इस बात का हम एग्री करते हैं कि हमारे जो सभा होगी वह शांतिपूर्ण और बिना हथियार का होगी, उसमें किसी प्रकार का विधि व्यवस्था को बाधित करने वाला एक्टिविटी नहीं किया जाएगा।
तीसरा जो है, इसमें जो आर्टिकल 19C है, इसमें संविधान निर्माताओं ने हमें संगठन बनाने का अधिकार दिया हुआ है। अच्छा, यह जो संगठन है वह भारत के एकता अखंडता को खंडित नहीं करती हो, सुरक्षा के लिए, भारत के सुरक्षा लिए खतरा नहीं हो, आम आदमी को किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाती हो, कोई विदेशी व्यक्ति है उसको हम ये विरोध के लिए नहीं बनाई गई हो। तो ऐसा हम संगठन बनाएंगे जो किसी पॉजिटिव हित में हो, सकारात्मक हो। तो इस प्रकार के संगठन बनाने के लिए यह अधिकार दिए गए। जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई विदेशी गेस्ट आए, जैसे हमारे रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन आए, और हमारा जो कोई जनता है वो कहे कि हमें भाई संगठन बनाने का अधिकार है, हमने संगठन बना करके उनका विरोध शुरू कर दिया, तो इस प्रकार का जो संगठन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरा जो इसमें जो डी है 19(4) जो है, इसमें संचरण करने का अधिकार है। संचरण मतलब कि घूमने का। आप देश के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, बेफिक्र, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपको यह अधिकार प्राप्त है। जो 5वां है वो है निवास करने का अधिकार, यानी कि देश के किसी भी हिस्से में आपको बसने का अधिकार है, आप जा करके बस सकते हैं, निवास करने का अधिकार है। 5वां ये हमारे छठा जो संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है। संपत्ति दो तरह की होती है, एक जो संपत्ति होता है जो आपका खुद का खरीदा हुआ है, खुद का अर्जित है, अर्जित, और जो दूसरा संपत्ति होता है वो है किसी खानदानी। तो इस खानदानी संपत्ति का जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है, इसको हमने रखा था आर्टिकल 31 में, और जो खुद का अर्जित किया हुआ जो संपत्ति है उसको हम लोगों ने रखा हुआ है आर्टिकल ये 19F में, 19(6) में। तो इस तरह के जो अर्जित संपत्ति है या खानदानी संपत्ति है, इस दोनों को हम लोगों ने प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हम अनुच्छेद 300A में रख दिया। अब यह मूल अधिकारों की सूची में नहीं है, अब यह जो अधिकार है यह अब कानूनी अधिकार के रूप में हमारे पास संरक्षित है। मतलब यह है कि मूल अधिकार जो है उसको सरकार या न्यायालय कोई इसको छीन नहीं सकता है, न्यायालय इसको इन्फोर्स करा करके आपके अधिकारों को पालन करवाएगा। लेकिन अगर कानूनी अधिकार है तो सरकार को अगर आवश्यकता हुआ तो वह इन अधिकारों को छीन सकती है। जो लास्ट है ये है व्यापार या रोजगार का अधिकार, कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं या रोजगार कर सकते हैं। तो इस तरह के 7 अनुच्छेदों को, 7 प्रकार के अधिकारों को आपके आर्टिकल 19 में यह उल्लेखित किया गया है। अब अगर इस अनुच्छेद को याद करना चाहें तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलने का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप पढ़ने आए शहर में पढ़ते हुए आपको ऐसे लगा कि हमें बोलना चाहिए, हमें अधिकार है बोलने का, तो अब बोलने का जो अधिकार है वो वहीं तक आपको बोलने का अधिकार है जहां तक विधि व्यवस्था बाधित नहीं हो। आप रोड पर खड़ा होकर के और बड़बड़ाना शुरू कर दिए, अब जोर जोर से आप चिल्लाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपके आवाज को सुन करके ऐसे भी अगर कोई रोड पर बड़बड़ाना शुरू करे तो 10-5 लोग खड़ा हो ही जाते हैं। तो ऐसे अगर लोग खड़ा होना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग खड़ा हो गए, भीड़ जमा हो गई, तो यह जो है आपको पहला जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो बोलते ही आपके पास, पहले आपने बोलना शुरू किया, जब बोलने लगे तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, और जमा हो गए तो क्या हो गया, सभा हो गई आपकी। जैसे रोड पर निकले, बड़बड़ाना शुरू किया, ये फलना है, व्लादिमीर पुतिन ऐसा है, तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं, अगर कुछ भी अनाप शनाप हम बोलना शुरू किए, लोग वहां पर जमा होकर आपकी बातों को सुनने लगेगा, और इस स्थिति से जब लोग जमा हो जाएगा तो इससे क्या हो गया, आपका सभा हो गया, लोग खड़ा हो गए। अच्छा, जैसे खड़ा हुए आप अपना फॉर्म निकालिए, सबको एक एक मार दीजिए, भाई ये लो ये लो ये लो, ये हमारा, ये हम पार्टी बना रहे हैं, सब इसका मेंबर बन जाइए। जितना लोगों ने इसको साइन किया वह आपका एक संगठन बन गया। क्या हो गया, संगठन बन गया। अच्छा, जैसे ही संगठन बना, आपको यह अधिकार है संचरण का, आपने मशाल जुलूस लिया और पूरा शहर का चक्कर लगाया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आपको जुलूस निकालने का अधिकार प्राप्त है, आपको संचरण के अधिकार प्राप्त है। अब देश के पूरा क्षेत्र में जुलूस निकाल लीजिए, घूम लीजिए, संचरण कर लीजिए, मतलब कि आपका यह संचरण का अधिकार हो गया,
आप जुलूस लिए और घूमना शुरू किए, मतलब क्या हो गया, संचरण का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही आप घर पर गए तो घर पर पिताजी ने इस बात को पहले टीवी पर देखा था, वो आपसे हो गए नाराज। उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पढ़ने के लिए भेजे थे, ये सब फालतू का जिंदाबाद मुर्दाबाद इलाहाबाद हैदराबाद के लिए नहीं भेजे थे, तुमको इसलिए भेजे थे कि तुम पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनो, लेकिन तुम कर रहा हुआ नेतागिरी, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो आपने क्या किया कि आप गुस्से में डिसीजन लिया और घर छोड़ करके आप निकल गए, आप किसी दूसरे शहर में चले गए और जा करके वहां पर आप गए तो आपको वहां पर निवास का अधिकार है, आपको वहां बसने का अधिकार है, आप वहां पर जा करके बस गए। तो अब अगर जैसे वहां बसे, पिताजी ने आपको गुस्सा करके आपके संपत्ति से बेदखल कर दिया, कहा कि जाओ तुम, इतना अभागा है तुम कि तुमको फिर से दोबारा हम एक धूर जमीन नहीं देंगे, अगर तुम वापस भी आए ना तो हमारा मरा मुंह देखेगा, तुमको हम एक धूर जमीन नहीं देंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, संपत्ति से तुमको बेदखल कर दिया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से अब संपत्ति के जो अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया और इसको रखा गया कहां पर, 300A में। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुमको हम एक धूर जमीन नहीं देंगे, आप भी गुस्से में बोल दिए कि भाई अब जाइए आप अपना जमीन रखिए, हमको यहीं पर व्यापार रोजगार करने का अधिकार है, हम कोई रोजगार कर लेंगे, आराम से यहीं पर खाएंगे पिएंगे, यहीं पर बस जाएंगे। मतलब यह है कि आपको जो पहला अधिकार है वो बोलने का अधिकार है, दूसरा जो अधिकार है वह सभा करने का अधिकार है, तीसरा संगठन बनाने का अधिकार है, चौथा संचरण करने का अधिकार है, पांचवा आपको निवास करने या बोलने का अधिकार है, जो छठा है वो आपका संपत्ति का अधिकार है, और जो समाप्त कर दिया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से, अब यह वर्तमान में 300A में आपके कानूनी अधिकार के रूप में है। और जो लास्ट है वो है व्यापार या रोजगार का अधिकार, जिसे 1907 में दिया गया है, यही हमारा 19 जो अनुच्छेद है। तो आप इस अनुच्छेदों को एक बार रिपीट करके आप इस कहानी को याद रखिएगा, आपको निश्चित रूप से आर्टिकल 19 के सभी प्रावधान याद रहेंगे। फिर हम लोग अगले जो आर्टिकल 20 है, इस ऐसे ही हम लोग एक लॉजिकल मेथड से उसको भी याद कर अपने सभी सब्जेक्टों को पढ़ते रहें। आप ज्वाइन कीजिए हमारा जो वन इंडिया बैच है, वन इंडिया बैच, यह बैच यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, और साथ में हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है ICS IAS एकेडमी, आप यहाँ पर अब जो भी क्लास कर रहे हैं इसका PDF नोट्स उपलब्ध है, और वहाँ पर वन इंडिया जो बैच हो उस बैच के रिगार्डिंग आप कोर्स परचेज करिएगा, जो मात्र 101 रुपया पे करके आप 1 साल के लिए हमारा जो ये कोर्स है इसका PDF और नोट्स सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ये टोटल सब्जेक्ट के लिए या काम करेगा। तो ये टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपको पे करने हैं 101 रुपये, जुड़ जाना है हमारे वन इंडिया बैच से। यह बैच उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, PCS, जनरल कंपटीशन या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और इस जो बैच, ये जो बैच है हम उन बच्चों के लिए चला रहे हैं जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, जो उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उन सभी बच्चों को हमारी जो टीम है वह बेहतर से बेहतर शिक्षा देगी। आप जुड़िए हमारे मुहिम से और बनिए एक सरकारी अधिकारी। आप हमारा जो मुहिम है, हर घर के बच्चे को मिलेगा नौकरी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस बैच से। तब तक के लिए जय हिंद।